गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बढ़िया, आपके व्यूज बहुत मिल रहे हैं, लाइक बहुत मिल रही है, लेकिन सब्सक्राइब की मात्रा कम है। कृपया सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्तमान कालिक प्रत्यय। वर्तमान कालिक प्रत्यय, तो वर्तमान कालिक प्रत्यय हमारे दो होते हैं, सत्री और सानच। सत्री और सानच। और हमने भूतकालिक प्रत्यय पढ़े थे कित और कितवतु। सत्री और सानच को सत नाम से जाना जाता है। कित और कितवतु को निष्ठा नाम से जाना जाता है। तो हमारे सत्री और सानच को हम सत नाम की संज्ञा से जानते हैं, अर्थात सत नाम से दो प्रत्ययों को जाना जाता है जिनको सत्री और सानच प्रत्यय कहते हैं। सत्री और सानच हमारे वर्तमान कालिक प्रत्यय होते हैं और हुए के अर्थ में जाता हुआ, खाता हुआ, पीते हुए, बोलते हुए इनका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे वह गाना गाते हुए बालक विद्यालय जाता है, खेलते हुए बालक विद्यालय जाता है, पढ़ते हुए बालक विद्यालय जाता है, पढ़ती हुई बालिका विद्यालय जाती है। तो हुए के अर्थ में हम सत्री और सानच का प्रयोग करते हैं। सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगाया जाता है। सत्री प्रत्यय का हम परस्मैपदी धातुओं में प्रयोग करते हैं। आत्मनेपद और परस्मैपदी धातुएं हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में डाली हैं, तो आप हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए, तो संस्कृत आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, बड़ी ही आसान लगेगी। वीडियो को आप पूरी देखिए, बार बार देखिए और सीरियल से देखते रहिए। हर वीडियो में हर टॉपिक हम अलग अलग डाल रहे हैं, जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो आप उसी नाम से देखिए, आपको बाकायदा समझ में आ जाएगा। तो सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगाया जाता है। सत्री का अति ही जुड़ता है और सत्री प्रत्यय के पुल्लिंग में रूप पठत के अनुसार चलेंगे, पुल्लिंग में पठत के अनुसार चलेंगे, अर्थात हमें पठत के रूप याद करना पड़ेंगे। स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे, तो नदी के रूप भी याद करना पड़ेंगे। नदी के रूप याद कर लोगे तो हमारे कित और कितवतु में भी काम आएंगे। नपुंसक के जगत के समान चलेंगे, तो ये भी याद कर लो, तो पिछले प्रत्ययों में काम आएगा। तो ये तीनों लिंगों में अलग अलग बनेंगे और तीनों वचनों में चलते हैं, और रूप जब हैं तो सातों विभक्तियों में चलेंगे। तो पुल्लिंग में पठन, एक वचन में पठन, दो वचन में पठन्तौ और बहुवचन में पठन्तः। स्त्रीलिंग में पठन्ति, पठन्तौ, पठन्तः और नपुंसक लिंग में पठत, पठति, पठन्ति। तो अब आप समझिए क्या है कि इसमें हम अत जोड़ते हैं, अर्थात अन, अति और अत, अन, अंति और अत जोड़ते हैं। सामान्यतः आप समझिए कि अन, अंति और अत जोड़ेंगे। पुल्लिंग में अन्न आएगा, स्त्रीलिंग में अंति आएगा और नपुंसक लिंग में अत जोड़ेंगे। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखिए आप। लिखन, लिखन्ति, लिखत। लिखन हमारा पुल्लिंग में हो गया, लिखन्ति स्त्रीलिंग में हो गया और लिखत हमारा नपुंसक लिंग में हो गया। अन्न, अंति, अत। तो लिखन, लिखन्ति, लिखत। हसन, हसन्ति, हसत। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। पिबन, पिबन्ति, पिबत। पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। अब आपसे अगर कोई पूछे, आपसे परीक्षा में पूछा जाए भैया पश्यन में धातु और प्रत्यय बताइए, तो सीधी सी बात है, पश्यन में हमारी पश्य धातु हो गई,
अन लगा है तो हमारा सत्री प्रत्यय हो गया। सत्री प्रत्यय की पहचान पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पिबंती पूछ ले, गच्छन्ति पूछ ले, हसत पूछ ले, लिखत पूछ ले तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप अच्छे तरीके से एक बार और समझिए कि हम वर्तमान कालिक प्रत्यय पढ़ रहे हैं, सत्री और सानच। सत्री और सानच को हम सत कहते हैं, सतनाम से जाना जाता है और इसमें हुए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। हुए के उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए हैं कि विद्यालय जाता, विद्यालय वह खेलते हुए विद्यालय जाता है तो खेलते हुए, वह खाते हुए जाता है तो खाते हुए, वह हंसते हुए पढ़ता है तो हंसते हुए। और इसका अथी जुड़ेगा और इसके रूप पुल्लिंग में पठत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह होंगे। तो तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में हमारे ये प्रत्यय चलते हैं। तो और आप मोटा मोटा अगर पढ़ना चाहते हैं तो अन, अंति और अत। सत्री प्रत्यय में पुल्लिंग में हम अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत जोड़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो नहीं आए हैं समझ में तो हमारी वीडियो को बार बार देखिए और हमें कमेंट्स कीजिए। जो समझ में नहीं आएगा हम अगली वीडियो में आपको लाएंगे। धन्यवाद।